welcome back to our channel पढ़ाकू लोग। My name is CS पायल पोपली and आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सेल क्या होती है और वो अग्रीमेंट टू सेल से कैसे डिफरेंट होती है। ये दोनों ही टॉपिक्स सोगा से पिक किए गए हैं, सेल ऑफ गुड्स एक्ट से लिए गए हैं और इस एक्ट के और बहुत सारे टॉपिक्स पे जल्दी वीडियोस आने वाली है चैनल पे। सो मैं इसकी एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगी और यहाँ आई बटन में उसका लिंक लगा दूंगी। चलिए वापस आ जाते हैं इस वीडियो पे और समझ लेते हैं सबसे पहले कि सेल का क्या मतलब होता है। इसके लिए हम एग्जाम्पल लेंगे इन दो लड़कों का, जिसमें एक का नाम है पार्थ और दूसरे का नाम है देव। सो हुआ कुछ ऐसे कि पार्थ के पास एक बहुत ही पुराना सा लैपटॉप रखा हुआ था। उसे इस लैपटॉप की जरूरत नहीं थी। उसने सोचा कि मैं ये लैपटॉप बेच देता हूं। कितने रुपए में? पूरे 5,000 रुपए में। वहीं पे देव अपने लिए एक सेकेंड हैंड लैपटॉप ढूंढ रहा था और उसे जैसे ही पता लगा कि पार्थ अपना लैपटॉप बेच रहा है 5,000 रुपए में, ये फट से पार्थ के पास पहुंच गया। इसने बोला, अगर तुम ये लैपटॉप मुझे बेच देते हो तो मैं अभी के अभी तुम्हें कैश पेमेंट कर दूंगा। पार्थ को इसका ऑफर अच्छा लगा। इसने बोला, ठीक है, आप मुझे पेमेंट कर दीजिए, मैं आपको लैपटॉप दे देता हूं। इसके बाद बिल्कुल ऐसा ही हुआ। देव ने 5,000 रुपए निकाले, पार्थ को दिए और पार्थ ने उसे लैपटॉप उठा के दे दिया। अब से ये लैपटॉप किसका कहलाया जाएगा? देव का कहलाया जाएगा, क्योंकि उसने पार्थ से ये लैपटॉप खरीद लिया है। अब ये जो खरीदी हो रही है ना, इसी को हम बोलते हैं सेल। क्या होता है सेल? सेल बेसिकली एक ऐसा ट्रांजैक्शन होता है जिसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, एक बेचने वाली, एक खरीदने वाली। जो बेचने वाला है उसे हम सेलर बोलते हैं, जो खरीदने वाला है उसे हम बायर बोलते हैं। और इस ट्रांजैक्शन के चलते हुए गुड्स का लेन देन होता है और एक प्राइस चार्ज किया जाता है। यहाँ पे गुड्स क्या थे? लैपटॉप था। लैपटॉप पार्थ से किसके पास मूव कर रहा था? देव के पास मूव कर रहा था। और पार्थ को बदले में क्या मिल रहा था? 5,000 रुपए का प्राइस मिल रहा था, कंसिडरेशन मिल रही थी। और इस ट्रांजैक्शन के चलते हुए गुड्स की ऑनरशिप ट्रांसफर होती है। मतलब पहले लैपटॉप पे मालिकाना अधिकार था इसका, पार्थ का, और अब इस पे मालिकाना अधिकार होगा किसका? देव का। तो जब भी आपको ये 5 चीजें किसी भी ट्रांजैक्शन में दिखें, उसे आप सेल का नाम देते हैं। कौन कौन सी 5 चीजें? पहले तो दो पार्टीज, कुछ गुड्स इन्वॉल्व होने चाहिए, उन गुड्स का कुछ प्राइस होना चाहिए और गुड्स की ऑनरशिप ट्रांसफर होनी चाहिए। ये 5 चीजें अगर हैं तो ट्रांजैक्शन सेल का नाम ले लेगा। सो दे से सेल इज अ ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप ऑफ गुड्स फ्रॉम द सेलर टू द बायर फॉर अ प्राइस पेड और प्रॉमिस टू बी पेड। सेल क्या होती है? जब ऑनरशिप गुड्स की एक इंसान से दूसरे इंसान पे ट्रांसफर होती है। किससे? सेलर से बायर पे। एंड एक प्राइस चार्ज किया जाता है बदले में। चाहे तो वो प्राइस अभी पे कर दिया जाएगा या फिर प्रॉमिस किया जाएगा कि फ्यूचर में कभी पे कर देंगे। ठीक है? When a sale takes place, the ownership of the goods is transferred from the buyer to the seller immediately. सेल वाले सिनारियो में ऑनरशिप लगे हाथ ट्रांसफर हो जाती है। जैसे यहाँ पे जैसे ही देव ने पैसे दिए, जैसे ही देव ने बोला कि हाँ मैं तुमसे गुड्स खरीदने के लिए तैयार हूं, पार्थ ने अग्री किया उसके ऑफर को, उसी टाइम लैपटॉप की ऑनरशिप किसके पास चली गई थी? देव के पास चली गई थी। इस लाइन पे थोड़ा सा फोकस करना, क्योंकि आगे आने वाली कॉन्सेप्ट इसी लाइन के ऊपर बेस्ड होगी। सो क्या बोला मैंने? हमेशा सेल में ऑनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर होगी, उसी टाइम ट्रांसफर होगी जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा। सो आई होप सेल का मतलब आपको समझ में आ गया है। नाउ लेट्स मूव टू अग्रीमेंट टू सेल। अग्रीमेंट टू सेल को समझने के लिए हम फिर से एग्जाम्पल लेंगे पार्थ एंड देव का। फिर से वही हुआ। पार्थ के पास एक पुराना लैपटॉप रखा हुआ था जिसे उसे बेचना था 5,000 रुपए में, और देव को एक सेकेंड हैंड लैपटॉप खरीदना था। देव को जैसे ही पता लगा पार्थ अपना लैपटॉप बेच रहा है, वो पार्थ के पास पहुंच गया और बोला, क्या ये लैपटॉप तुम मुझे बेचोगे? पार्थ को देव पसंद आया। उसने बोला, बिल्कुल, मैं ये लैपटॉप तुम्हें ही बेचूंगा। अब भाई यहां तक की कहानी तो बिल्कुल सेम थी जैसे सेल में हुआ, लेकिन अब आता है कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट। एक्चुअली 2 तरह के ट्विस्ट आ सकते हैं। पहले मैं फर्स्ट ट्विस्ट एक्सप्लेन करूंगी, फिर मैं सेकंड पे मूव करूंगी। पहला ट्विस्ट ये आया
कि पार्थ ने बोला कि यार सैटरडे को ना मेरा कंप्यूटर का एक एग्जाम है और मुझे ना लैपटॉप चाहिए रहेगा प्रैक्टिस करने के लिए, तो क्या तुम ये लैपटॉप मुझसे संडे को खरीद लोगे? देव ने बोला ठीक है, अब भाई हमारे बीच में अग्रीमेंट तो हो ही गया है ना कि ये लैपटॉप तो मुझे ही बेचने वाले हो, तो आज लेके जाऊं अपने घर, आज इसे अपना बना लूं या संडे को बनाऊं, क्या ही फर्क पड़ता है। तो क्या हुआ यहाँ पे, यहाँ पार्थ ने आज लैपटॉप देव को नहीं दिया, बल्कि उसे दे दी एक फ्यूचर डेट, एक तारीख कि भाई इस तारीख को आना तुम मेरे घर पे इस पर्टिकुलर चीज की ऑनरशिप लेने के लिए। यही होता है अग्रीमेंट टू सेल में। अग्रीमेंट टू सेल में कभी भी गुड्स इमीडिएटली ट्रांसफर नहीं होते हैं सामने वाली पार्टी को। सेलर उसी टाइम बायर को ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करता है, बल्कि उसे दे देता है एक तारीख, एक फ्यूचर डेट कि भाई देख मैं मान गया हूं कि ये गुड्स मैं तुझे ही बेचूंगा, लेकिन तुझे आज ये नहीं मिलेंगे, ये तुझे मिलेंगे किसी फ्यूचर डेट पे। तो इस चीज को हम बोलते हैं अग्रीमेंट टू सेल। मतलब जहां पे अभी सेल हुई नहीं है, किसी फ्यूचर डेट पे सेल होगी, बट आज अग्रीमेंट हो गया है, वादा हो गया है, प्रॉमिस हो गया है बायर और सेलर के बीच में कि गुड्स हम तुमसे ही खरीदेंगे, हम तुम्हें ही बेचेंगे। अब ये था पहला ट्विस्ट। मैंने बताया था ना आपको दो ट्विस्ट हैं, तो पहला ट्विस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, फ्यूचर डेट वाला। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड ट्विस्ट के बारे में। देखिए सेकंड ट्विस्ट में पार्थ देव को बोलता है कि यार मैंने ना कंप्यूटर का एग्जाम दिया है और परसों उसका रिजल्ट आने वाला है, अगर तो मैं उसमें पास हो गया तो मैं ये लैपटॉप तुम्हें दे दूंगा, लेकिन अगर उसमें मैं गलती से फेल हो गया तो मैं ये लैपटॉप नहीं बेचूंगा। मतलब यहां पे अब पार्थ ने रख दी है एक कंडीशन, एक शर्त कि भाई देखो फ्यूचर डेट पे एक तो मैं तुम्हें लैपटॉप दूंगा, ठीक है, ये तो पक्की बात है, लेकिन वो भी किसी कंडीशन पे अप्लाइड कि भाई अगर वो कंडीशन फुलफिल होगी तो ही मैं तुम्हें लैपटॉप दूंगा, अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो मैं तुम्हें लैपटॉप नहीं दूंगा। अगेन ये किस में आ जाता है, अग्रीमेंट टू सेल में आ जाता है। जब सेलर कोई ना कोई कंडीशन पुट कर दे, कॉन्ट्रैक्ट की फुलफिलमेंट के लिए कोई ना कोई शर्त रख दे, ठीक है, तो उसको हम अग्रीमेंट टू सेल में काउंट करेंगे। यहां पे ये बोलते हैं an agreement to sell on the other hand is a contract where the parties agree that the sale will take place at a future date। सेल हमेशा एक फ्यूचर डेट पे होगी, सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशन। सब्जेक्ट टू व्हाट, कुछ कंडीशन फुलफिल होंगी तभी सेल हो पाएगी। है द ओनरशिप इज नॉट ट्रांसफर्ड व्हेन द अग्रीमेंट इज मेड। अग्रीमेंट इनके बीच में कब हुआ था, आज हुआ था, ठीक है, लेकिन सेल कब होगी, संडे को होगी, फ्यूचर डेट को होगी। दैट्स व्हाई दे आर सेइंग कि यहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफर उसी दिन नहीं होती, बल्कि एक फ्यूचर डेट पे होती है। इट इज ओनली अपॉन फुलफिलमेंट ऑफ अग्रीड टर्म्स एट अ स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट that the sale will materialize and the ownership gets transferred। सेल तभी हो पाएगी जब फ्यूचर डेट आएगी जो भी स्पेसिफाइड है, और जो भी टर्म्स आपने अग्री की थी वो सारी फुलफिल हो गई होंगी, जो भी कंडीशंस रखी हुई थी पार्टीज ने वो फुलफिल हो गई होंगी, तभी सेल मटेरियलाइज हो पाएगी, अदरवाइज सेल मटेरियलाइज नहीं होगी, ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी, ठीक है। सो अग्रीमेंट टू सेल में कभी भी सेल उसी टाइम नहीं होती है, ऑनरशिप उसी टाइम ट्रांसफर नहीं होती है, ठीक है। चलिए अब जान लेते हैं इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस। फर्स्ट है नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। सेल में ये बोलते हैं कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप ऑफ गुड्स। सेल में पूरा का पूरा ऑनरशिप उसी टाइम ट्रांसफर हो जाता है, वेयरएज अग्रीमेंट टू सेल में एक फ्यूचर डेट मिल जाती है इंसान को। लीगल स्टेटस बोले इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ राइट्स एंड प्रॉपर्टीज। सेल में सेलर से बायर को इमीडिएटली सारे राइट्स चले जाएंगे, वेयरएज अग्रीमेंट टू सेल में कंडीशनल ट्रांसफर होता है राइट्स एंड प्रॉपर्टी का। मतलब अगर कंडीशन फुलफिल होंगी तभी सेलर से बायर के पास गुड्स जाएंगे। ट्रांसफर ऑफ रिस्क, भाई देखो रिस्क किसका होता है, मालिक का होता है, क्योंकि सेल में बायर उसी टाइम मालिक बन जाता है तो रिस्क भी किसका हो जाएगा, बायर का हो जाएगा। लेकिन अग्रीमेंट टू सेल में क्योंकि ऑनरशिप आज भी सेलर के पास ही है, इसलिए रिस्क भी पूरा का पूरा किसका होगा, सेलर का ही होगा। डिलीवरी की बात करें तो डिलीवरी उसी टाइम कंप्लीट हो जाती है जिस टाइम सेल होती है, लेकिन यहाँ पे डिलीवरी किसी फ्यूचर डेट को मिलती है। रीसेलिंग का ऑप्शन है, यहाँ पे बोलते हैं सेलर के पास रीसेलिंग का ऑप्शन नहीं है। कहने का मतलब ये है कि
कि भाई देखो ये था सेलर, सेलर ने बायर को अगर गुड्स बेच दिए हैं तो अब तो वो बायर के गुड्स हो गए ना, सेलर का अब उस पर क्या अधिकार है, तो वो रीसेल नहीं कर पाएगा, दोबारा से उसे नहीं बेच पाएगा। रीसेल का मतलब होता है दोबारा बेचना। यहाँ पे ये बोलते हैं द सेलर कैन रीसेल व्हेन द कंडीशंस आर नॉट मेट। भाई सामने वाले के ऊपर आपने कुछ कंडीशंस रखी थी, किसके ऊपर, बायर के ऊपर, उसने फुलफिल नहीं की, पर गुड्स तो अभी भी आप ही के हाथ में थे ना, गुड्स थोड़ी ना उसकी ऑनरशिप में गए हैं, तो आप इन गुड्स को दोबारा से किसी और को रीसेल कर सकते हो और इस बायर को भूल सकते हो। ठीक है। टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो ये बोलते हैं ये एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट होता है। एग्जीक्यूटेड का मतलब होता है जो भी ऑब्लिगेशंस थी, जो भी परफॉर्मेंसेस देनी थी वो आपने दे दी हैं। एग्जीक्यूटरी में मतलब अभी भी परफॉर्मेंसेस देना बाकी है। ठीक है। और ज़्यादा डिटेल में समझना चाहो इन दोनों को तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं इस पर अलग से एक वीडियो बना दूंगी। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन वाली। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये पूरी वीडियो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई है। शॉर्ट में बोलूं, समराइज वे में बोलूं तो सेल का मतलब होता है उसी टाइम गुड्स की ऑनरशिप मूव कर रही है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। वन पर्सन कौन है, सेलर, अनदर पर्सन कौन है, बायर। ठीक है। बट अग्रीमेंट टू सेल में एक फ्यूचर डेट मिलती है और कुछ कंडीशंस मिलती हैं जिनकी फुलफिलमेंट पे ही सेलर के पास से बायर के पास प्रॉपर्टी जाएगी। ठीक है। चलिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और खुद भी चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।